ये कबीर ये माया अटपटी सब गट आन अड़ी, और किस किस न समझाऊं या कुआ बांग पड़ी। जैसे कोई शराब पिए पड़ा था दोपहर से, जून के महीने में हरियाणा राजस्थान का स्थान, और धूप में पड़ा और पसीना पसीना जागा रे हैं, और सारा रेत में बुरा हाल हो रहा, और उसको कोई उठाता है कि उठ भाई तू यहाँ दुखी हो रहा है और गर्मी बहुत सता रही है, चल तुझे वृक्ष के नीचे बैठाता हूँ, जोड़ दे मौज आ रही है हट एक तरफ। तो आज हम इस स्थिति में, इस काल के लोक में, यहाँ पर किसी को सुख नाम की चीज नहीं चाहिए। प्रधानमंत्री बन रहा है, एक पल की भी चैन नहीं है, तो सारी पृथ्वी का राजा है। यदि किसी को सुख भी है तो इस परमात्मा की भक्ति, सत भक्ति से यहां भी सुख है, और फिर परम सुख स्थान को प्राप्ति होगी। ये संसार समझदा नाही कहंदा श्याम दोपहरे नु। इस काल के लोक में इतना कष्ट उठा रहे हो, इससे मौज मान रहे हो तुम। गरीब दासिये वक्त जाते है रोगे इस पैरे। ये मनुष्य जीवन एक बार हाथ छूट गया ना आपके, कहते कुत्ते की तरह रोया करो ऊपर न मुंह करके। गरीब दास ये वक्त जाता है रोगे इस पैरे नो। ये मनुष्य जीवन ऐसे बर्बाद हो गया और सत भक्ति बनी नहीं, परम संत मिले नहीं, तो रोया करोगे इस समय को याद करके। फिर परमात्मा कहते हैं फिर क्या बनेगा, आछे दिन पाछे गए गुरु से किया ना हेत, अब पछतावा की करे जब चिड़िया चुकी खेत। अब रहते रहते करो और बेड़ा पार हो जाएगा। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर देव कबीर साहेब जी की असीम कृपा से आप जी को यह सत्संग प्राप्त हुआ। जिस लोक में हम रह रहे हैं यह लोक काल भगवान का है, और हम अपनी अज्ञानता के कारण इस काल के साथ इस लोक में आ गए। जो हमारे पुण्य थे वो इसने समाप्त करवा दिए, जो हमारी पूंजी हम सतलोक से साथ लेकर आए थे वो स्वर्ग के अंदर इसने विनाश करा दिए। उसके बाद इसने हमें यहां पृथ्वी पर पटक दिया। ये एक कैद है, एक जेल है। यहां पर रोके रखने के विधि तरीके इसके भिन्न हैं, और यहां इस काल के जेल की 3 जेलर बना रखे हैं इस काल ने, जो हमें यहां व्यवस्थित रखते हैं। इनके अपने अपने एक एक विभाग बांट रखे, जिस कारण से हम यहां इतने अज्ञानी हो गए, हमें अपने मूल स्थान की याद भी नहीं रही। इस काल भगवान ने, जिसको यहां ब्रह्म बोला जाता है, ब्रह्म कहा जाता है, इस ब्रह्म ने कोरा अज्ञान प्रकाश करवा दिया, अज्ञान का प्रचार करवा दिया, यथार्थ ज्ञान को छुपा दिया। परमेश्वर पूर्ण परमात्मा ने इस काल को 5 वेद दिए थे। 5वां वेद सूक्ष्म वेद है, उसको इसने समाप्त करा दिया, छुपा दिया, नष्ट कर दिया, और 4 वेद यहां प्रचार करवा दिए। उन 4 वेदों में, वो 4 वेद हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन 4 वेदों में केवल ब्रह्म की ही साधना का वर्णन है, और जानकारी पूर्ण परमात्मा की है, जो समर्थ है, सर्वशक्तिमान है, जो सबका मालिक है, जिसने सारी सृष्टि रची है। उस परमात्मा के विषय में भी
अत्यधिक जानकारी है, लेकिन वे ऑफ वर्शिप, पूजा की विधि इन 4 वेदों में केवल ब्रह्म तक की है। तो इससे सिद्ध है कि ये चारों वेद इनकम्प्लीट हैं, अधूरे हैं। ये अधूरा ज्ञान हमारे को दे दिया और हम इस अधूरे ज्ञान को संपूर्ण ज्ञान मान के, और जैसा भी ऋषि महर्षियों ने निष्कर्ष निकाला अपने ही अनुभव से, उसी को आज तक हम सुनते सुनाते रहे। वेदों में प्रमाण है कि वो परमात्मा स्वयं ही चलकर आते हैं और अपने यथार्थ ज्ञान को वो स्वयं ही अपनी प्यारी आत्माओं को बताते हैं। फिर वो पुण्यात्मा अन्य अपने साथियों को, भाई बहनों को वो यथार्थ ज्ञान कराते हैं। लेकिन काल के दूत, काल के द्वारा प्रेरित संत, ऋषि, महर्षि, मंडलेश्वर, आचार्य, ये उस भ्रमित ज्ञान से अधिक भ्रमित रखते हैं और वो प्रचारक ज्यादा होते हैं। परमात्मा से परिचित व्यक्ति, पुण्यात्माएं बहुत सीमित होती हैं। तो जिस कारण से वो यथार्थ ज्ञान जनसाधारण तक नहीं पहुंच पाया, उसका मूल कारण ये रहा कि पहले सभी अशिक्षित हुआ करते थे। प्रत्येक युग में एक विधान बना दिया था इन ऋषियों ने, अपने आप ही एक विधान बना दिया कि ब्राह्मणों के बच्चे विद्या ग्रहण करेंगे, वो सदग्रंथों को समझेंगे और फिर उनका प्रचार, परमात्मा की महिमा अन्य जनता को वो बताया करेंगे। तो इस बात से सभी सहमत हो गए, भी ठीक है, हम व्यवसाय करते हैं, अपना रोजगार में लगे रहते हैं, हमें इतना समय नहीं है पढ़ने का, अच्छी बात है। और जो परमात्मा की कथा प्रचार किया करते थे उनको वो अन्य वर्ण, 3 वर्ण, 4 वर्ण बनाए थे कि ब्राह्मण, वैश्य, अक्षत्रिय और शूद्र। ब्राह्मण वर्ग केवल शिक्षा ग्रहण करता था, 3 वर्ण उन्हीं ब्राह्मण वर्ण से सुने हुए ज्ञान को ही स्वीकार करते थे और उनको दक्षिणा दिया करते थे। ये रूटीन अभी तक चलता रहा। अब वो जितने भी ऋषि थे, ब्राह्मण थे, गुरु थे, वो तत्व ज्ञानहीन थे। क्योंकि ज्ञान कहां से प्रारंभ हुआ? ब्रह्मा जी से। ब्रह्मा जी के वंशज ब्राह्मण कहलाते हैं, वो ऋषि महर्षि कहलाए। और ब्रह्मा जी को स्वयं ज्ञान नहीं, ब्रह्मा जी स्वयं वेदों से अपरिचित, क्योंकि वेद, चारों वेद इनकम्प्लीट नॉलेज रखते हैं, इनकम्प्लीट ज्ञान है। और ब्रह्मा जी ने उन्हीं वेदों को पढ़ा और समझा जो इनकम्प्लीट, अधूरा ज्ञान है। और साथ में हठ योग भी करते रहे। तो ब्रह्मा जी से विष्णु जी और ब्रह्मा जी से ही शिव जी ने अध्यात्म ज्ञान को ग्रहण किया। पुण्यात्मा परमेश्वर की वाणी में आता है कि 3 लोक और भवन चतुर्दश कोई नहीं सत्संगी। सत्संगी का अर्थ होता है जिसके पास सच्चा ज्ञान हो, वो सत्य का साथी। और जिसके पास सत्य ज्ञान नहीं है, वो अधूरा ज्ञान है, तो वो सत्य का साथी यानी सत्संग नहीं रखता। परमात्मा कबीर जी ने अपनी वाणी बताया, सुर नर मुनि जन 33 करोड़ी, बंधे सभी काल की डोरी। सुर देवता, नर आम व्यक्ति, और मुनिजन ये ऋषि महर्षि,
कहते ये सभी काल की डोरी से बंधे हुए हैं, ये काल के ज्ञान से परिचित हैं, ये ब्रह्म को सुप्रीम पावर मानकर ओम नाम के जाप का सिमरन ध्यान करते रहे। और कुछ एक ऐसे रहे जो केवल अपने निष्कर्ष से, अब ज्ञान कैसे बिगड़ा, वेदों में केवल ओम नाम है और एक परमात्मा की साधना की तरफ संकेत है, निर्देश है, फाइनल है कि एक ही भगवान है जो सर्वशक्तिमान है, उसी की पूजा से पूर्ण मोक्ष होगा और उस वही पूजा के योग्य है, वही मोक्षदायक है, पाप कर्म नाशक है। साथ में यह भी लिखा है कि ओम नाम जो है ये सिमरन करना चाहिए, ये ब्रह्म का जाप है। तो ऋषि महर्षि उसको ठीक से ना समझकर ओम नाम को पूर्ण परमात्मा का मानकर इस ब्रह्म को कहीं परब्रह्म बोलते हैं, कभी इसको कहीं पूर्ण ब्रह्म बोलते हैं, कहीं अक्षर ब्रह्म बोलते हैं, लेकिन ये ओम मंत्र केवल ब्रह्म का है। जिस कारण से उन्होंने साधनाएं करते हुए भी कुछ उपलब्धि नहीं हुई। फिर जब ओम नाम के जाप से हठ योग करने से प्रभु प्राप्ति नहीं हुई तो फिर विचलित हो गए, अपने अनुभव से बता दिया कि परमात्मा निराकार है, जबकि वेदों में और सदग्रंथों में और जिन महापुरुषों ने परमात्मा का साक्षात्कार हुआ उन्होंने बताया कि परमात्मा साकार है, मनुष्य सदृश्य है, लेकिन उनका तेज, उनके शरीर की जो चमक है वो असाधारण है, लेकिन है मनुष्य जैसा ही। तो पुण्यात्माओं, इस प्रकार फिर ये उस साधना को छोड़कर अन्य साधनाएं करने लगे और जिसको जैसा भी अनुभव हुआ उसी को आधार मानकर उन्होंने अपना कोई इष्ट चुनकर साधनाएं करते रहे और काल के जाल में फंसे रहे।